आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है। जैसे सूर्योदय होना फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है। जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूं मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी। देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्कार दीदी। नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी? जी सरिता कुमारी। सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अयोध्या रसूलाबाद। अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप? क्या दीदी, बस एक घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो? बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से ट्राई कर रही थी। जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? जी दीदी, प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत? वही प्रेम रतन धन पायो गाना ही है। जी तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छायो। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है आज हमारी? जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ, चांदनी जी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है। जी। चांदनी जी क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, क्या बात है। घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है। देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके, कितने हैं? जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम। अच्छा। 2 बेटे हैं मैम, एक लड़की है। अच्छा, क्या बात है। जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो हम्म। दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा। अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके? बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम जी, तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले, जी, खाकी जी, कवर जी। उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए। वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्चे अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं? हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा।
भूलूंगा। हेलो सहेली। हेलो सहेली, जी ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी? हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं झांसी से। झांसी से धन्नो जायसवाल। हाँ, धन्नो जी मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं? हमारे जी। हमारे 3 बच्चे हैं। जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं? हाँ हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है। और 2 लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया। अच्छा जी। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे। हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे। तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं? हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है। क्या बात है। तुम बिन फिल्म का चलिए हाँ, आप ही तुम की बिन। जी तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी। थामली मैंने तेरी ये बाहें, इन बाहों में जन्नत है अपनी। फूल सा खिल के महका है ये दिल, फिर तुझे छू के बहका है ये दिल। दिल का क्या है ये तो हर पल बेकरार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। सखियों हम अपनी यादों को फिर से ताजा करेंगे बस एक अंतराल के बाद। कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली। हेलो सहेली, जी किनसे बात हो रही है हमारी? आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं। जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप जी बताइए। जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, हम्म। पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है। भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं वास्तव में तो अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ। जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए? हाँ जी, मैं सुनाइए। आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ। जी। नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको नाखुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये मेरी अतुकान कविता है। बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना? बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको? ये सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। जी, बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
हेलो सहेली। हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैलाश सुतार बात कर रही हूँ बीड़ जिले से। बीड़ जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए। अच्छा चल रहा है। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, वाइफ हूँ और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ टाटी चौक में। जी हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती जी, गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम। जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों। हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम। हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना। बहुत बहुत बहुत। हाँ जी, तो घर में आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है। 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है तो काम भी रहते यहाँ पे। जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना। तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब, इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में? बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। वो छोटों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे। जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे? हाँ, ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर, इधर का उधर, ऐसा करके हम उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे। हाँ, ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना। बहुत बहुत मैम। जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है। अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं? बहुत पसंद है, यस। तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत। सजाए हैं
तन में बिखरा संगीत। मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के नींद मेरा एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हेलो सहेली में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनीता विजयवर्गीय है। कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप? जी मैं जयपुर में रहती हूँ। जी, क्या बात है। जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना? जी बिल्कुल। जी, तो अनीता जी क्या करती हैं आप? जी जी मैं बेसिकली एक गृहिणी हूँ हम्म, और मुझे लिखने का शौक है। क्या बात है। कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। हम्म, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया, या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा? जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी। जी। तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी। तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई। जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही। ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता, या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं? जी जी मैं मंचन भी करती हूँ। मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है। तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी जी। इसका शीर्षक है आशियाना। आशियाना शीर्षक। जी। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना। तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो, छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो। प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना। तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा। एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का साझा चूल्हा। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना। दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें। मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो। ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना। मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं। चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं वो सुना दीजिए। बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। हेलो सहेली। हेलो मैडम जी, किन से बात हो रही है हमारी? साधना गजरे बोल रही हूँ मैडम, मैं नागपुर से। नागपुर से साधना जी।
साधना जी बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी? गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में जी, गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं? काम तो मतलब मैडम मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं? ऑर्डर पे बनाते। जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती किलो हैं? से घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं। अच्छा, जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ। क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई? अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है। बिल्कुल, का आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत। देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। ज्वाला सी चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। हेलो सहेली। हेलो सहेली, जी, किससे बात हो रही है हमारी? डॉक्टर श्रुति गुप्ता। डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति? कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान से। कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये? हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली जी। तो मैं वहीं पे रहती हूँ। अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है, बताएंगी आप? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से है बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले
बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी। अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है? हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं। अरे वाह, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई। तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना? जी जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका? मेरा मायका कोटा राजस्थान का है। अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं? नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन। तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए? इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है? हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं। जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना, ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ। तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत। छाया हो दिन हो कि रात
हेलो सहेली। हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। नमस्ते। ये तो बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनीता उइके। क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी। जी, सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है? ये पास में वाराणसी है और बालाघाट है। जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी? मैं गृहिणी हूँ दीदी। गृहिणी है? घर का काम, खेती में काम करते हैं। तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा। हाँ दीदी, हाँ जी जी जी। जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, मेरे पति है, 2 बच्चे हैं जी। देवर के एक है, एक मेरा है। हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब? नहीं, छोटे हैं दीदी। एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का, बर्थडे है उनका। जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे। शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है। ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना? हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना। फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं। अच्छा। तो हाँ, उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं। लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ। जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना? हाँ दीदी, हाँ जी। अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दिए बच्चे, अब स्कूल चालू होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी। जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी।
हेलो सहेली। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम। जी, ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सोना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। सखियों, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों की वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए। हिंदी में 022 400 24662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अंग्रेजी में 022 400 24662। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 022 2867 0288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अंग्रेजी में 022 2867 0288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।